गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है बेटे पैसे का डूबना। मान लो आपने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है। पैसे किससे लेने होते हैं? डेटर्स से लेने होते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी कुछ अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगी या आपको आपकी कोई अमाउंट डेटर से रिसीव नहीं हुई, ठीक है, तो जो अमाउंट आपको रियलाइज़ नहीं हुई, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई, चाहे पार्शली नहीं रिसीव हुई चाहे फुली नहीं रिसीव हुई, मतलब जो अमाउंट आपको डेटर से रिसीव नहीं हुई वो आपका क्या हो जाता है? बैड डेट हो जाता है। वो आपका एक लॉस होता है और उस लॉस को किस नाम से जाना जाता है बेटा? बैड डेट्स के नेम से जाना जाता है। मीन्स हमने जिससे पैसे लेने होते हैं, अगर वो अमाउंट हमें उनसे रिसीव ना हो तो वो पैसे हमारे डूब जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स, ठीक है। सो बैड डेट इज़ अकाउंटेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। तो उसके रिगार्डिंग बेटा क्या जर्नल एंट्री पास होती है? कहते हैं जब आपको अमाउंट रिकवर नहीं होती, ठीक है, जब आपको फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुई। मान लो आपने किसी पर्सन से 1000 रुपीज़ लेने थे और वो आपको रिकवर नहीं हुए, इट मीन्स वो पैसे आपके डूब गए, आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। और वो लॉस क्या होता है बेटा? वो लॉस जो है वो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट। पैसे किससे लेने हैं? मान लो रोहन से लेने हैं तो टू रोहन्स अकाउंट, ठीक है। संजय से लेने हैं तो टू संजयस अकाउंट, ठीक है। व्हेन सेकेंड है व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज़ नॉट रिकवरेबल, मीन्स कुछ अमाउंट रिसीव हो गई, कुछ रिसीव नहीं हुई, ठीक है। कहते अगर कोई डेटर्स जो है बैंकरप्ट हो जाता है, मीन्स उसका दिवालिया निकल गया और वो जो है अनएबल है कि वो अपने पूरे डेट पे कर पाए, इसके लिए वो अपने पूरे डेट्स जो है वो पे नहीं कर पा रहा, तो जो भी हमारी अनरियलाइज्ड अमाउंट होगी, जो हमें रिकवर नहीं हुई, वो किस में चली जाएगी? बैड डेट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। मान लो यहाँ पे मैं मान लो बात करती हूँ संजय की ही। संजय से हमने 2000 रुपीज़ लेने थे, उस पर्सन ने हमें 60% दे दिए, ठीक है। बाकी 40% हमारे क्या हुए? रिकवर नहीं हुए। तो जो पैसा रिकवर हो जाता है उसके लिए क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट। 2000 का 12%। देखो बेटा आपने संजय से लेने थे 2000 रुपीज़, ठीक है। इसका आपको कितने परसेंट रिकवर हो गया? 60% रिकवर और 40% बैड डेट हो गया। 40% जो है वो रिकवर नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगी? जितना रिकवर हो गया कैश अकाउंट डेबिट। 2000 का 60% 1200, ठीक है। टू संजय से लेने कितने थे? 2000 लेने थे, तो कितना रिकवर नहीं हुआ? 800 रिकवर नहीं हुआ। आप क्या लिखोगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। वो आपका लॉस होता है ना, और वो लॉस क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजय 2000 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे आपको इसकी एक एग्जांपल भी करा देती हूँ बेटा। एग्जांपल देखो, कहते पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट है ₹15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर नॉट रिकवरेबल। आपने जो है रमेश से 15,000 रुपीज़ लेने थे, बट अब आपको रिकवर नहीं होंगे, तो सारा का सारा बेटा आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस क्या होगा? डेबिट होगा। तो देखो एंट्री पास आउट कर रहे हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट होगा ना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 15,000। नेक्स्ट नंबर पे देखो, मोहन हु ओड ₹20,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। मोहन जिसने जो है हमसे 20,000 रुपये लिए थे, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। उसने हमें कितने पैसे रिफ़ंड किए? ओनली 50 पैसा, मीन्स 50%। 10,000 आ गए, 10,000 नहीं आए, 10,000 जो है वो डूब चुके हैं। तो जितने आ गए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने नहीं आए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे रिसीव्ड कैश ₹5,000 फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब बेटा जो पैसा लास्ट ईयर आपका बैड डेट हो चुका था, अगर वो पैसा अब आपको रिसीव हो जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर जब डूबा तो आपने उसे किस में ट्रांसफ़र कर दिया? बैड डेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको रिकवर हो गया, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? कैश अकाउंट डेबिट करोगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि बेटा जब डूबा था तो हमने उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया था? बैड डेट्स के अंदर। बैड डेट्स डेबिट हुए थे, अब वही डूबा हुआ पैसा आपको रिकवर हो रहा है, तो आप बैड डेट्स क्या करोगे?
बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना 5000, क्योंकि जो भी बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर होते हैं अगर वो आपको रिकवर हो जाते हैं तो वो आपका गेन होता है, और वो गेन जो है ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो गेन कभी भी जो है आपका डेबिट नहीं होता। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। बेटा पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके लिए ऑलवेज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। देखो बेटा, जब भी कोई चीज़ बिजनेस के अंदर आती है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, अगर उसमें से कोई चीज़ निकाल कर लेके जाओगे तो आपकी कैपिटल डिक्रीज़ होती है, इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अगर आपने कैश विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश ना, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ लिखा आ जाता रोहित विड्रॉज कैश फॉर देयर पर्सनल यूज़ फॉर ₹1500, तो हम एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500, ये एंट्री जो है वो आपकी पास आउट हो जाती। सो इस केस के अंदर ये एंट्री जो है वो पास आउट होती है। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर लिखा आ जाता गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स जो हैं वो बिजनेस से विड्रॉ करी है। बेटा अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ भी विड्रॉ कर सकते हो, कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर कैश विड्रॉ किया है तो टू कैश आ जाता है। अगर गुड्स विड्रॉ करी है, गुड्स कौन सी होंगी बेटा, जो आपने खरीदी थी पहले सेल करने के लिए, वही गुड्स आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करके लेंगे हो, तो टू परचेजेस। जब आई थी तो परचेजेस डेबिट हुआ था, जब जाएंगी तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। जब आई थी तो जीएसटी डेबिट हुआ था, इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, जब जाएंगी तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वो अगर आईजीएसटी है तो वो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे सेल नहीं आएगा क्योंकि हमने गुड्स सेल नहीं करी हैं, क्योंकि इसमें कौन सा हमने कोई प्रॉफिट कमाया है। ये तो वो गुड्स हैं जो हमने खरीदी थी बिज़नेस में सेल करने के लिए, पर हमें हमारे घर पे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए इसकी ज़रूरत थी, सो हमने विड्रॉ कर ली। तो जब आई थी परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था, जब जाएंगी तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जब खरीदी थी तो टैक्स पे किया था, अब वही टैक्स सारा का सारा आपको क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी है तो ये दोनों नहीं आएंगे, अगर ये दोनों हैं तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपका हो गया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।